हेलो प्यारे दर्शकों, आइए जानते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से क्या होता है। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और विशालतम धार्मिक आयोजन माना जाता है। इन 12 वर्षों में होने वाला यह महोत्सव आस्था, भक्ति और मोक्ष की साधना का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ में स्नान करने से क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें महाभारत और पुराणों की गहराई में मिलता है। महाभारत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। महाभारत के महत्व की कहानी की शुरुआत होती है समुद्र मंथन से, जो महाभारत, विष्णु पुराण और भगवत पुराण में विस्तार से वर्णित है। जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अनेक रत्नों, औषधियों और अन्य दिव्य वस्तुओं के साथ अमृत कलश भी प्रकट हुआ। इस अमृत को पाने के लिए देवता और असुर के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ गया। भगवान विष्णु ने इस स्थिति को संभालने के लिए मोहिनी रूप धारण किया और अपनी माया से अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन इसी बीच असुरों और देवताओं के बीच छीना झपटी के कारण अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिर गई: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर हर 12 वर्षों में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। महाभारत के भीष्म पर्व में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाया था कि महाकुंभ में स्नान करना हजारों यज्ञों और दान पुण्य से भी अधिक फलदायी होता है। महाभारत के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने में कई पाप कर बैठता है। महाकुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति इन पापों से मुक्त हो जाता है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया था कि कुंभ स्नान से एक व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के पापों को भी मुक्ति पा सकता है। महाभारत में वर्णित है कि जो व्यक्ति कुंभ स्नान करता है, वो आत्मिक रूप से शुद्ध हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई ऋषि मुनियों ने भी महाकुंभ में स्नान कर परम ज्ञान और मुक्ति प्राप्त की थी। महाकुंभ के दौरान यह नक्षत्रों की विशेष स्थिति बनती है, जिससे इन नदियों का जल अमृत तुल्य बन जाता है। महाभारत में वर्णित है कि कुंभ में स्नान करने से शनि, राहु, केतु और अन्य ग्रहों की अशुभता समाप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो पुण्य अनेक वर्षों तक तीर्थों में जाकर स्नान करने से मिलता है, वही पुण्य कुंभ स्नान से एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। महाभारत में बताया गया है कि महाकुंभ के दौरान साधु संत और महायोगी दिव्य ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस दौरान इन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। महाकुंभ स्नान केवल स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भी किया जाता है। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा था कि क्या कुंभ स्नान से पितरों का भी लाभ मिलता है? तब भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति श्रद्धा से कुंभ स्नान करता है, उसके पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। महाभारत और आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि कुंभ स्नान से कई शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। महाभारत के अनुसार जब पांडव वनवास में थे, तब उन्होंने भी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में स्नान कर आत्मशुद्धि की थी। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह हमें संयम, शक्ति और साधना का मार्ग दिखाता है। कुंभ में स्नान करने वाले भक्त केवल जल से स्नान नहीं करते, बल्कि अपने मन, आत्मा और कर्मों को भी शुद्ध करते हैं। महाकुंभ में स्नान करने में केवल शारीरिक शुद्धि नहीं होती, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। यह हमें ईश्वर की ओर ले जाने वाला एक दिव्य अवसर है। इसलिए महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन धर्म की महान परंपरा का उत्सव है, जो आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का द्वार खोलता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।